गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर आपका थर्ड लेक्चर है, पेपर थर्ड सॉलिड ज्योमेट्री का। हाँ जी, कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक डिफाइन की थी। जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है या कॉनिक सेक्शन जो है वो आपका किस टाइप का रहेगा? एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ जी, अब आगे हम डिफाइन कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमने डिफाइन की कल। x1 और x1 y1 जो पॉइंट्स थे वो सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे। अब आपने फाइंड आउट करनी है द इक्वेशन of conic referred to axis through the center parallel to the original axis। आपने उस कॉनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ओरिजिनल एक्सिस जो है वो जो एक्सिस जो है वो क्या रहे, पैरेलल रहे किसके? ओरिजिनल एक्सिस के। उस सेंटर के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया। पहले मान लेते हैं ओरिजिन हमारा ओ पॉइंट पे था, ओरिजिन पे था। ओरिजिन हम ये लेके चल रहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेंटर आपके पास यहाँ ओ पे था। अब आपने क्या किया, सेंटर को शिफ्ट कर दिया। मान लो इस पॉइंट पे आप शिफ्ट कर रहे हो तो एक्सिस जो है ना वो ओरिजिनल एक्सिस के क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी, कुछ इस टाइप से। अब आपने ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और इस कोनिक की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने क्या किया कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो आपके पास सेंटर है ना, सेंटर को आपने शिफ्ट कर दिया। सेंटर को आपने शिफ्ट कर दिया नए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी? x1 प्लस एक्स डैश, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 प्लस वाई डैश। मतलब कि आपने इन कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया। पहले आपके पास कोऑर्डिनेट थे वो आपके पास क्या थे? एक्स वाई की फॉर्म में थे। आपने क्या किया, या ओरिजिन जो था आपने शिफ्ट कर दिया x1 y1 पॉइंट पे। तो जैसे हम शिफ्ट कर रहे थे, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट आएंगे ये कोऑर्डिनेट आपके पास एच एंड के थे, उसी टाइप से अब ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे? एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमने सेंटर को ही शिफ्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट जो है वो जनरल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जनरल इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे? x1 प्लस में एक्स डैश का स्केयर प्लस 2h इंटू x1 प्लस एक्स डैश इंटू वाई प्लस वाई y1 प्लस वाई डैश प्लस b y1 प्लस वाई डैश का स्केयर प्लस 2g। एक्स और वाई के प्लेस पे आपने ये दोनों पॉइंट पुट करने हैं। हाँ जी, पॉइंट पुट करने के बाद आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो इक्वेशन जो है वो क्या रह जाएगी आपके पास? स्क्वायर ओपन कर लेना, मल्टीप्लाई ओपन कर लेना। मल्टीप्लाई ओपन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए x1 प्लस एच y1 प्लस जी इंटू एक्स डैश प्लस एच x1 प्लस बी y1 प्लस एफ इंटू वाई डैश प्लस ए x1 स्क्वेयर प्लस 2h x1 y1 प्लस बी y1 स्क्वेयर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी। हाँ जी, सेंटर को जो आपने नए कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट किया तो उस पॉइंट को आपने क्या किया? जनरल इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन नई बना ली। अब आपने क्या किया? सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश, मतलब ये कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश को इक्वल टू 0 पुट किया। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपके पास जो कोफिशिएंट्स बनेंगे ना, देखो क्या डिफाइन कर रहे हो आप? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश in equation 2 must vanish separately।
आपने क्या किया, इनको सेपरेटली वैनिश कर दिया, इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या था, एक्स डैश क्या था, ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और वाई डैश का कोफिशिएंट क्या था, एच एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस एफ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर। इनको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो एक्स वन और एक्स वाई वन कोऑर्डिनेट थे वो ये बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो एक्स वन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास, एफ एच माइनस बी जी बाई ए बी माइनस एच स्केयर। और वाई वन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जी एच माइनस ए एफ बाई ए बी माइनस एच स्केयर। इन दोनों इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे एक्स वन बाई में हम क्या करते थे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसी टाइप से वाई वन का जब कोऑर्डिनेट आएगा तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो सिंपली जस्टिफाई किया है। तो ये आपके पास क्या आ गई, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ गए, ठीक है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 5 आ गई। हाँ जी, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ नया जो कॉनिक बनेगा उसमें आपने इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या क्या करना है। अब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, एक्स डैश का कोफिशिएंट और वाई डैश का पार्ट खत्म। तो आपके पास इक्वेशन ये दिस प्लस ये सारा रिजल्ट रह जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, देखना, ए एक्स डैश का स्केयर प्लस 2h एक्स डैश वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्केयर प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। ये नई इक्वेशन आ गई रिड्यूस होने के बाद, ये इक्वेशन बनेगी। हाँ जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अब सी वन आपके पास क्या रहेगा, देखो, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इन कोफिशिएंट को और दोबारा से कैपिटल की फॉर्म में पुट करना चाहो तो ये बन जाएगी ए एक्स स्केयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन में देखो सी वन आपके पास क्या रहेगा, वेयर सी वन इक्वल टू क्या है आपके पास, सी वन की वैल्यू बनेगी ए एक्स वन स्केयर प्लस 2h एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्केयर प्लस 2g एक्स वन प्लस 2h 2f वाई वन प्लस सी। ये सी वन रहेगा आपके पास। हाँ जी, अब यहाँ से आपने क्या किया, जब सी वन की वैल्यू को सॉल्व किया, सी वन में जो भी ट्वाइस फैक्टर थे उनको आपने सिंगल फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। सिंगल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जैसे 2h(x(y) था तो उसे h(x(y) प्लस h(x(y) की फॉर्म में लिख लिया। वहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, डेल्टा का आएगा। डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एस स्केयर। ये आपके पास डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा बनने के बाद आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी ना वो आपके पास किस फॉर्म में रह जाएगी, ए एक्स स्केयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक वो आ जाएगी जिसमें आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास ये बनेगी, जो नया सेंटर के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब इसी पे बेस्ड आपके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले हाँ जी आपके पास मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, (29y² माइनस 72x माइनस प्लस 26y प्लस 81 इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, फाइंड द सेंटर। एक तो आपने क्या करना है, फाइंड द सेंटर, सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड द इक्वेशन रेफर्ड टू द सेंटर एज ओरिजिन। ये रिजल्ट आपने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से।
हाँ जी, ए बी सी कंपेयर करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू 36, एच की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 29, जी की वैल्यू -36, एफ की वैल्यू 63 और सी की वैल्यू 81 आ जाएगी। हाँ जी, डेल्टा में पुट कर देना, मतलब डेल्टा इस रिजल्ट में पुट कर देना। डेल्टा की वैल्यू जो आएगी ना वो आपके पास क्या आएगी, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ये आपके पास डेल्टा है। इसमें वैल्यूज जब आप ए बी सी सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट जो है ना डेल्टा की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगी। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें ए बी माइनस S² जो है वो ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या रहेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। और डेल्टा जो है वो क्या है आपका, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ये दो कंडीशन आ गई। इसका मतलब इक्वेशन जो है ना वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। देयरफॉर इक्वेशन represents an ellipse। इक्वेशन जो है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी, अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में देखो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये है 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, ये इक्वेशन जो है ना वो आपके पास किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ XY की फॉर्म में। अब सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, करली ऑफ XY इक्वल टू ज़ीरो एंड करली ऑफ FY करली ऑफ Y इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपने। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद दो इक्वेशंस बनेंगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप सॉल्व करें तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, +24y माइनस 72 इक्वल टू ज़ीरो। इसी टाइप y के रिस्पेक्टिव में जब सॉल्व करोगे तो 24x प्लस 58y प्लस 126 इक्वल टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने मतलब जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कॉमन कैंसिल आउट कर लेना। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई आप इससे कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई आपने करना है। उसके बाद आपके पास इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, बाय 75 इक्वल टू 2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -225 75 इक्वल टू क्या, -3। तो एक्स आपके पास क्या आ गया 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मतलब ये जो पॉइंट है वो सेंटर आ गया आपके पास। ठीक है, सेंटर। उसके बाद आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस। जो रिजल्ट पूछ रखे हैं हाँ जी उसके अकॉर्डिंग देखो आपने क्या किया, द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन। हाँ जी, इसके लिए आपने क्या किया, इक्वेशन जो थी इस आर्टिकल पे बेस्ड वो आपके पास ये बनेगी। सारे रिजल्ट को आपने क्या करना है, कैपिटल की फॉर्म में लिख के चलना है और C1 को एज इट इज रखना है जो कोफिशिएंट बनेगा। अब ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी थर्ड। ये इक्वेशन 2 थी। हाँ जी, और C1 क्या है, C1 इक्वल टू क्या है, GX1 प्लस FY1 प्लस C। ठीक है, C1 आपके पास ये रहेगा। हाँ जी, तो C1 की वैल्यू X1 Y1 जो था वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आए थे। तो X1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2 आई थी और Y1 की वैल्यू क्या आई थी, -3 आई थी। हाँ जी, ये सारे पॉइंट इसमें पुट कर देना। F भी आपके पास है, G भी आपके पास है और C भी आपके पास है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद C1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यूज आएंगे आपके पास -36 इंटू 2 प्लस 63 इंटू -3 और C1 की वैल्यू है आपके पास 81। इसको सॉल्व करोगे 180 आएगी। ये C1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स 36x² प्लस 24xy प्लस 29y²। C1 की वैल्यू कितनी आई है, 180। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लेना। इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना और 180 से डिवाइड कर देना। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² इक्वल टू 180। 180 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 36x² बाई
180 प्लस 24/180 एक्स वाई प्लस 29/180 वाई इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है ये आपके पास कॉनिक की इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आज के टॉपिक में इतना ही।